अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। कुछ अहम खबरें हैं आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करेंगे और कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन भी, कुछ तज्जिया भी जो आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। पहले तो आपको बताएंगे कि क्या इमरान खान साहब इस हफ्ते जेल से बाहर आ सकते हैं, क्या उसकी सूरत हाल है, इस पर बात करेंगे। इमरान खान साहब की मोहब्बत में जो वोटर सपोर्टर गिरफ्तार हैं, मुब्तला हैं, वो नित नए तरीके इख्तियार करते हैं उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार करने के। अब उन्होंने क्या तरीका इख्तियार किया आपके साथ शेयर करेंगे। फिर आपको बताएंगे कि किस तरह से जो बिजली के बिलों पर एहतजाज है वो बढ़ रहा है और अब इसमें मजीद कौन लोग शामिल होने जा रहे हैं और ये किस रुख इख्तियार करेगा, इस पर भी बात करेंगे। और लास्टली बात करेंगे चौधरी सरवर साहब के साथ क्या हुआ लंदन में, और फिर जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं वो क्या खुद बेवकूफ है या अवाम को समझती हैं कि वो बेवकूफ हैं, अवाम के सर पे कोई सींग निकले हुए हैं। क्यों मैं ये बात कह रही हूँ, उनकी मुनाफिकाना पॉलिसी की वजह से, वो आपके सामने रखूंगी इस व्लॉग में। अब सबसे पहले जरा यही से बात का आगाज करते हैं कि जी क्या इमरान खान साहब इस हफ्ते जेल से बाहर आने में कामयाब हो सकेंगे। मैं पहले ही आपको बता चुकी हूं कि इमरान खान साहब का इस हफ्ते भी जेल से बाहर आना मुश्किल है। उसकी वजह एक तो जाहिर है, इस बात का कभी इम्कान है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर बहुत भी कानून के आगे मजबूर होकर उनकी सजा मुअत्तल कर भी दें तोशाखाना केस में जो जज हुमायूं दिलावर ने उन्हें सुना रखी है, तो इसके बावजूद भी उन्हें किसी और मुकदमे में लाजमन गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनकी गिरफ्तारी डाल दी जाएगी। तो इसलिए बड़ा मुश्किल है कि वो इस हवाले से कोई रिलीफ हासिल कर सकें और जेल से बाहर आ सकें। लेकिन अब तो इसमें इस बात को एक और तकवीत इस लिहाज से भी मिलती है कि जो अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कॉज लिस्ट जारी हुई है उसमें इमरान खान साहब की कोई अपील समाअत के लिए फिक्स ही नहीं की गई है और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब किसी भी उनके केस की समाअत नहीं कर रहे। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि वही चीफ जस्टिस साहब जो जुमेरात को इस बात पर बजिद नजर आ रहे थे कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई फैसला ना भी किया तो फिर हम फैसला करेंगे, उसके बाद वो बिल्कुल खामोश हो गए। और उसके बाद उन्होंने ना सिर्फ ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसला ना करने के बावजूद कोई फैसला नहीं किया बल्कि समाअत तक नहीं की। और अब तो हालत ये है कि अगले पूरे हफ्ते में कोई समाअत ही इस हवाले से मुकर्रर नहीं की गई। तो जिससे साफ ये पता चल रहा है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब एक कदम पीछे हट गए हैं और अब वो फिलहाल इस सारे मामले में मजीद अभी कम से कम अगले हफ्ते तक में तो कोई किरदार अदा नहीं करेंगे। इमरान खान साहब को जेल में ही रहना होगा क्योंकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तो कोई ऐसी उम्मीद नजर नहीं आ रही कि वो उनको रिहा करने का कोई हुक्म देंगे। और दूसरी बात ये कि अगर वो हुक्म दे भी दें तो भी किसी और मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। तो ये तो अब जो मामला है काफी क्लियर नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग उनसे मोहब्बत में मुब्तला हैं वो मुख्तलिफ तरीकों से अपने प्यार का, मोहब्बत का इजहार करते रहते हैं और एक तरह से वो अपने आप को मुतहरिक भी रखते हैं, पुरजोश भी रखते हैं और कुछ ना कुछ उनकी एक्टिविटी ना सिर्फ सोशल मीडिया पर और वैसे भी चलती रहती है। इस सिलसिले में आज एक इवेंट रखा गया था और ये तय किया गया था कि जनाब शाम को 5 बजे के करीब जो पीटीआई के झंडे का रंग है सब्ज और सुर्ख, इस रंग के गुब्बारे लिए जाएंगे और इन गुब्बारों के साथ जो झंडे हैं वो भी बांधकर फिजा में उड़ा दिए जाएं और इसी तरह से ये गुब्बारे भी खाली हवा में उड़ा दिए जाएं और फिजा में, आसमान पर ये गुब्बारों के रंग नजर आएं और इस तरह से यकजहती का इजहार किया जाए पीटीआई के साथ और कप्तान के साथ। और ये हमने देखा काफी अच्छा इनका शो रहा, जो भी आप इसको कह लें, क्योंकि ना सिर्फ इस्लामाबाद, पेशावर, हैदराबाद, लोअर दीव, कराची, मीरपुर, नौशहरा, फैसलाबाद, लाहौर और मुख्तलिफ जगहों पर ही ये गुब्बारे फिजा में आज बुलंद हुए और हमने देखे और इसमें एक तरह से उन्होंने अपने आप को एक मुतहरिक रखा हुआ है। इसका कोई फर्क पड़ेगा, कोई असर पड़ेगा वो तो नहीं पड़ने वाला, जो सीधी बात है। लेकिन ये है कि जो उनका अपना एक मोहब्बत का इजहार है वो जरूर हो जाता है और वो कुछ ना कुछ करके अपनी कोई ना कोई एक्टिविटी रख के अपने सोशल मीडिया को भी इस तरह से इंगेज रखते हैं। इसके अलावा कराची में आज अफसोसनाक सूरत हाल रही। वहां पर पीटीआई कारकुनान ने एक रैली निकाली और ये पुरअमन रैली थी, मोटरसाइकिल रैली थी और इसके ऊपर बिला वजह का एक धावा बोला गया पुलिस की तरफ से और बिला वजह लाठीचार्ज किया गया, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया और ये रैली को मुंतशिर करने की कोशिश की गई। अब ये बिल्कुल समझ से बात बाहर है कि अगर एक पुरअमन रैली निकल रही है तो इससे क्या तकलीफ है किसी को। और दूसरी बात ये कि अगर
किसी किस्म की दफा 144 नाफिज नहीं है कराची में, और बाकी जो सियासी जमातें हैं या कोई भी और लोग किसी तरह का भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, उन्हें अगर राइट है तो पीटीआई वालों को ये राइट क्यों नहीं है? क्यों उनके साथ बार बार ये इम्तियाजी सलूक हो रहा है? अब तो कोई इस तरह का मामला भी नहीं है कि जी वो कोई तोड़ फोड़ कर रहे थे या कुछ इस तरह का इश्यू था। तो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, लेकिन ये स्टिल हो रहा है। अब निगरान हुकूमत है, निगरान हुकूमत के इमा पर क्या ये सब हो रहा है? अब उनको आके इस पे जवाब देना चाहिए। खास तौर पर अगर सिंध की हम बात करें तो यहाँ पे तो निगरान वजीर आला एक साबिक चीफ जस्टिस है मकबूल बाकिर साहब, और अच्छी शोहरत के हामिल जज हैं। तो उनकी अगर नाक के नीचे ये सब हो रहा है, अगर उनके सामने ही लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है, तो वो क्यों खामोश हैं? इसके ऊपर तो फिर उनकी एक जिम्मेदारी भी बनती है, और मेरे ख्याल से उनको कोई ना कोई इस पर जवाब भी देना चाहिए कि वो किसके कहने पर ये सब कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं और अगर उन्होंने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया तो फिर किसकी तरफ से ये हुक्म जारी हुए हैं सिंध पुलिस को कि पीटीआई के लोगों को नहीं छोड़ना, बाकी जो जिस तरह मर्जी करता फिरे? तो ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है जो कि निगरान हुकूमत के आने के बाद भी बदली नहीं है, और ये स्टिल एज इट इज चल रही है। बाकी जनाब, जो ये एहतजाज की चूंकि बात हो रही, तो मैं आपको याद दिला दूं कि बिजली के बिलों के ऊपर भी जो एहतजाज है वो मुल्क भर में जारी है। बड़ी तादाद में लोग आज भी निकले हुए हैं। लोगों के जो गमो गुस्से का इजहार है हम सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं, और बड़ी एक आप कह लें कि दिल को हिला देने वाली वीडियोस भी हम देख रहे हैं कि जहां पर कभी पता चलता है कि कोई खातून बेचारी रेस्क्यू 15 पे फोन करके कह रही है कि 4 दिन से मेरे बच्चे भूखे हैं और प्लीज मेरे बच्चों को कोई खाना पहुंचा दिया जाए। तो अब रेस्क्यू वाले बेचारे क्या भूख से भी लोगों को रेस्क्यू करें? ये भी क्या उनकी जिम्मेदारी है? यहां तक नौबत आ गई है। कोई बालियां बेच के बिजली के बिल अदा कर रहा है, तो कोई खुदकुशियां करने पर मजबूर है, और कोई एहतजाज का रास्ता अपना रहा है, तो कोई कह रहा है मेरा मीटर काट दो भाई, मैं नहीं दे सकता बिल। तो यहां तक आप ले आए हैं, और जो उसके साथ साथ सन्नती बरादरी है, जो ताजर बरादरी है, वो अलहदा रो रही है कि उनका काम बिल्कुल खत्म हो गया बिजली के बिलों की वजह से। इसी वजह से अब उन्होंने एक लाहेमल बनाया है, और ताजरों की जानिब से हड़ताल की कॉल दे दी गई है। शटर डाउन हड़ताल 2 सितंबर को उन्होंने कॉल दी है कि पूरे मुल्क में शटर डाउन हड़ताल की जाएगी, बिल्कुल कोई मार्केट्स नहीं खुलेंगी, और भरपूर किस्म का एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा हुकूमत वक्त के लिए। इसके साथ ही जमात इस्लामी भी इस एहतजाज में कूद पड़ी है, उन्होंने भी एक पहिया जाम हड़ताल की कॉल दे दी है। अब ये सारी जो डेवलपमेंट है, ऐसा लग रहा है कि ये एक लावा है जो अब आहिस्ता आहिस्ता आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, और खतरा इस बात का अब हो रहा है कि कहीं ये जो एहतजाज है कहीं फसादात में ना बदल जाए, और किसी तरह ये ना हो जाए कि मामला किसी के भी हाथ में ना रहे। अब आपको मैंने पिछले वीलॉग में ही बता दिया था कि अगरचे नोटिस ले लिया है इस निगरान हुकूमत के निगरान वजीर आजम ने, लेकिन इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, ना ही कोई फौरी रिलीफ देने की पोजीशन में है। और यही हमने देखा कि उनका इजलास हुआ, लेकिन उसमें कोई खास ऐलान नहीं किया गया। बाकी अगर कोई ये कह दे जी मेरे कमरे का एसी बंद कर दो, या भाई मेरे जो वजीर आजम हाउस की 4 पंखे कटवा दो, तो इससे तो बात नहीं बनने वाली, सीधी सी जो बात है। तो ये जो हरकतें हैं ये सिर्फ लॉलीपॉप ही हैं, बल्कि ये लॉलीपॉप भी नहीं है, पता नहीं है क्या है। लेकिन सच्ची बात है कि आवाम की तो इनसे तसल्ली नहीं होने वाली। क्या ये चीज आगे प्रोलॉन्ग करेगी, मुझे इसमें जरा थोड़ा सा शक है। उसकी वजह ये कि आगे आगे आप देखेंगे कि ये अब सितंबर का महीना अगले महीने से शुरू होगा, और फिर उससे आगे अक्टूबर। तो सितंबर अक्टूबर में मौसम भी कुछ बेहतर हो जाता है, एसी तो बिल्कुल ही बंद हो जाते हैं, और पंखे वगैरह अगर चल भी रहे हों तो जाहिर है कि उसमें फिर बिलों में थोड़ी बहुत कमी आ जाती है। और आगे फिर जाहिर है नवंबर दिसंबर में जाके तो पंखे भी बंद हो जाते हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली बिलों में काफी ज्यादा कमी आ जाती है। अब बात ये कि बिजली की जो मिकदार इस्तेमाल होती है वो तो कम हो जाती है, लेकिन देखना ये होगा कि उससे बिल कितने कम होते हैं, और लोग क्या उसके ऊपर सब्र कर लेंगे, या फिर उसमें हमें यही नजर आएगा कि लोग जो हैं एहतजाज करते रहें। क्योंकि अगर मौसम बदलेगा, बिलों में कोई कमी होगी, तो इस बात का इम्कान है कि लोग फिर वापस अपने कामकाज पर लग जाएंगे। शायद एहतजाज की ये रॉ जो है उस हद तक मेंटेन ना रहे। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि लीडरलेस क्राउड है, तो जरूरी नहीं कि वो इसको एक तहरीक में बदल सकें। अलबत्ता ये देखना होगा कि अगर फ्यूल प्राइस इसी तरह बढ़ते रहे, क्योंकि सिर्फ बिजली के बिल तो चले मौसम के साथ थोड़े से बेहतर हो सकते हैं, लेकिन जहां तक ये बात है कि डॉलर रेट कम हो जाएगा या कोई महंगाई में कमी आ जाएगी, तो वो तो चीजें हमें अभी तक वर्ष नजर आ रही हैं। तो ऐसा तो नहीं होगा कि बिल्कुल पुरअमन हो जाएगा सब कुछ और सब रिलैक्स हो जाएंगे कि जी मुल्क में अब हालात बेहतर हो गए। ये कुछ ना कुछ गैस के बिल बढ़ जाएंगे, गैस के बिल नहीं बढ़ेंगे तो पेट्रोल बढ़ेगा, पेट्रोल नहीं बढ़ेगा तो महंगाई, ओवरऑल फूड इन्फ्लेशन हो रही है, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा। तो ये एहतजाज का जो मामला है ये अभी थोड़ा लंबा चलता नजर आ रहा है। और अब इंटरेस्टिंगली
जो लोग इसके जिम्मेदार हैं वो भी मजे की बात है खुद एहतजाज के लिए मैदान में आने वाले हैं और आ रहे हैं। पहले तो हमने देखा कि जनाब पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम, जेयूआईएफ, इन्होंने ये बात की कि जनाब ये तो बड़ा जुल्म है, ज्यादती है आवाम के साथ, ये बिल्स इस तरह से बढ़ाए गए हैं तो इतना बिल कहां से गरीब आदमी देगा। और उसके बाद जनाब उन्होंने कहा कि हम तो साथ मिलकर एहतजाज भी करेंगे। जेयूआईएफ ने तो रैली भी निकाली और एमक्यूएम ने भी कहा कि हम भी बिल्कुल अवाम के हम नुमा है इसके ऊपर। अब पीपल्स पार्टी का जो स्टेटमेंट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो कि सारा मलबा नून लीग पर बड़ी कामयाबी से डाल रहे हैं और बिल्कुल तवक्को के एन मुताबिक डाल रहे हैं। ये 100% श्योर था कि जब ये लोगों की हुकूमत खत्म होगी तो ये बुराइयों के जितने कारनामे होंगे वो सारे नून लीग के खाते में जाएंगे और यही हुआ है एज इट इज। शहबाज शरीफ साहब जो उस वक्त अपने आप को बड़ा कोई शहजादा समझ रहे हैं, इस किस्म की इनके बहकावों में तो नहीं अब आने वाले, क्योंकि उन्हें भी नजर आ रहा है कि ये सब लोग इसमें सारे शामिल हैं, ये सब किरदार हैं। किसी का थोड़ा हिस्सा है, किसी का ज्यादा हिस्सा है, लेकिन हिस्सेदार ये सब हैं। इस जो इन्होंने तबाही की है उसमें ये तमाम लोग हिस्सेदार हैं। और एमक्यूएम जिसको आज ये बड़ी महंगाई अब लगना शुरू हुई है इख्तिदार खत्म होने के बाद, तो इनसे कोई पूछे कि पीपल्स पार्टी को आप लोगों ने जब गले लगाया, जब नून लीग को गले लगाया, तो उस वक्त आपको नहीं पता था कि उस वक्त महंगाई की क्या तनासुब थे। अब उस वक्त आप इमरान खान को कोस रहे थे कि जी ये तो इनके दौर में बड़ी महंगाई हो गई, तो अब आपने उसके बाद जो 16 महीने गुजारे उसमें क्या आपने बड़े सस्ते कर दिए चीजें और बड़े कोई आपने दूध और शहद की नहरें बहा दी। तो ये जो इनकी मुनाफकत है शुरू से ही लोगों को पता थी, अब आहिस्ता आहिस्ता और खुल के सामने आ गई और टोटल एक्सपोज हो गए ये तमाम जमातें। अब मिलकर ये एहतजाज करें या अपने सर पीटें, लेकिन अवाम को नजर आ रहा है कि ये सब इसमें हिस्सेदार है। और सबसे ज्यादा हैरान तो मुझे खुद PMLN ने किया कि वो तो जिसको कहते हैं ना कि वजीर खजाना भी आपका, वजीर आजम भी आपका, पॉलिसीज भी आप बना रहे हैं और अल्टीमेटली अब वो भी ये इंदिया दे रहे हैं कि जी हम भी एहतजाज करेंगे अवाम के लिए। भाई बंदा पूछे कि आप इन्हें तो किया अपने खिलाफ ही, क्या आप एहतजाज कर रहे हैं? तो ये अब इस तरह का सारा इनका पैटर्न है जी एहतजाज के हवाले से। और मैं तो सोच रही हूँ कि पता नहीं ये समझते हैं कि अवाम के सर पर सींग है, या जो बात की जाती है कि अवाम वाकई कोई भेड़ बकरियां हैं या कीड़े मकोड़े हैं या बिल्कुल ही अकल से पैदल लोग हैं, कुछ सब पागल खाने से आए हुए हैं कि जिन्हें कुछ नजर नहीं आता, जिन्हें कुछ पता नहीं है। और अगर ये लोग बाहर निकलेंगे एहतजाज के लिए तो अवाम उल्टा इनके दर पे नहीं हो जाएगी कि भाई आप इन्हें तो किया है, आपके मुंह से आ गए हैं आप एहतजाज करने के लिए। तो ये इतने शेमलेस लोग हैं, मैं तो हैरान हूं कि किस तरह लोग इतने शेमलेस हो जाते हैं। अनबिलीवेबल हद तक ये लोग शेमलेस हैं और बिल्कुल इनके ऊपर कुछ कहना जो है ना वो वक्त का ज़िया ही मुझे तो लगता है इस तरह की सिचुएशन में। बाकी इस पे मैं जरूर बात करना चाहूंगी, चौधरी सरवर साहब के साथ लंदन में एक नाखुशगवार वाकया पेश आया है। उनके साथ भी वही हाल हुआ है कि बेचारे वहां पर तकरीब से कोई ओपन कोई प्रोटेस्ट था, वहां पर खिताब कर रहे थे और इस खिताब के दौरान उनके खिलाफ वहां पे नारे लग गए और किसी ने बड़े जोर शोर से ये कहना शुरू कर दिया कि आप तो लायर हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। और उनको भी उसी किस्म के हालात का सामना करना पड़ा जिसको हमने देखा कि जज हुमायूं दिलावर हों या हिना परवेज भट्ट साहिबा हों या मरियम औरंगजेब साहिबा हों, इन लोगों के साथ वहां पर लोगों ने इसी किस्म के काम किए, घेराव हुए, आवाजें कसी गईं और इनके साथ थोड़ी बदतमीजी भी की गई। तो यही हाल चौधरी सरवर साहब का भी। हालांकि चौधरी सरवर साहब ऐसे एक यानी कंपैरेटिवली आप कह लें कि थोड़ा सा एक डिसेंट आदमी है, उस तरह से उन्होंने खुलेआम परवेज खटक की तरह आके वो नहीं कि बिल्कुल ही इस तरह से एक्सपोज ही कर दिया हो खुद को, थोड़ा सा लिहाज और वो यानी रख रखाव वाला ही बंदा है। लेकिन उनके साथ भी ये वाकया पेश आया। तो देखिए लोग अब जिस नहज पर हैं वहां पर वो किसी को भी माफ नहीं कर रहे हैं और जहां पर आपने लाके मुल्क को खड़ा कर दिया है, अब आप मुल्क के अंदर हो या मुल्क के बाहर हो, लोग इस बात को भूलने के लिए या इसको स्पेयर करने के लिए तैयार नहीं और वो बड़े अच्छे से आइडेंटिफाई कर चुके हैं। ये कोई अगर सोच रहा है कि जी वो कोई अवाम को बहला लेगा या उसको बहका लेगा या उसको किसी और तरफ लगा लेगा, तो ये बड़ी भूल है। देखिए अवाम में जो इस दफा क्लैरिटी है ना, वो इससे पहले मैंने नहीं कभी देखी। सीधी जो बात है, जितने अब अवाम क्लियर है ना, जितना अब उनको पता है अपने दोस्त दुश्मन का किसने क्या किया, किसका क्या किरदार है, वो इससे पहले कभी नहीं देखा गया। तो अब इस लेवल पर आने के बाद अगर आप ये सोचें कि आप 90s और 80s की तरह उनको कोई नए नए
नारे देकर, कोई नए नए चेहरे देकर या कोई नई बातें समझा बुझा कर या मेन स्ट्रीम मीडिया को बिल्कुल कंट्रोल करके और उसके बाद आप कोई कहेंगे कि जी आप कमाल कर लेंगे, अब जिस तरफ आप चाहेंगे लोगों को लगा लेंगे, तो वो वाला ये दौर अब नजर नहीं आ रहा है। और सिंपल सी बात है, पिछले 16 महीने में आप जलीलो ख्वार होके रह गए हैं, लेकिन आप ये कर नहीं सके, अपनी तमाम तर ताकत के बावजूद नहीं कर सके, तमाम तर आपने हथकंडों के बावजूद ये आप नहीं कर सके, और अभी तक भी लोग वहीं पे खड़े हैं जहां पर खड़े थे। लोग मुश्किल में जरूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो भूल गए हैं या वो पहचान नहीं रहे हैं सारे मामले को, या उनकी कोई समझ में बात नहीं आ रही। तो ये अब सिचुएशन जो है काफी अलार्मिंग है, और अल्टीमेटली ऐसा लग रहा है कि ये चीजें जो है फर्दर भी आउट ऑफ कंट्रोल होंगी, और इसमें जब तक कि आप कोई बिल्कुल पॉलिसी चेंज करते हुए कोई बेहतर फैसले लेने के लिए तैयार नहीं होंगे, उस वक्त तक तो ये सब भुगतना पड़ेगा। और बड़ा राइटली आज मैंने मुस्तफा नवाज खोकर साहब को सुना, उन्होंने ये बात की कि बेसिकली ये जो आपकी शराफिया है, जज हैं, जर्नैल हैं, सियासतदान है, ब्यूरोक्रेसी है, ये उनका किया धरा है जो सारा अब अवाम को भुगतना पड़ रहा है, और अवाम अब ये अच्छी तरह से समझ चुके हैं। मिलते हैं अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह।